शुभमन, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको डबल सेंचुरी और 150+ स्कोर के लिए। शुभमन, इस टेस्ट मैच से पहले हर कोई ये कह रहा था कि भारतीय तेज गेंदबाजी के पास 20 विकेट लेने की क्षमता नहीं है, यहाँ हर जगह यही चल रहा था। लेकिन अब 10 विकेट उसने आकाशदीप ने लिए हैं और 7 विकेट सिराज ने लिए हैं। तो एक अच्छा, अगले मैच में हम उसको भी वापसी देखेंगे, जसप्रीत बुमराह की भी वापसी देखेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से अब अगले मैच में जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़े बदलाव आया बॉलिंग जो विकेट टेकिंग क्षमता में है? सर, मैंने ये मैच के आई थिंक पहले भी बोला था, ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है जो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट इंडियन टीम्स है जो यहाँ पे टॉर कर रही है। अगर आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टीम्स के में से जो भी 16 प्लेयर यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, मैं ये बिलीव रखता हूँ कि कोई भी हमारा बॉलिंग टैग किसी भी सिचुएशन और कंडीशन में 20 विकेट ले सकता है। जी डेफिनेटली जसप्रीत भाई, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, but irrespective of that fact, any bowling attack of ours can take 20 wickets anywhere, and this was just another example of that. शुभमन, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस वंडरफुल विक्ट्री। इट्स अ यंग टीम और इस मैच से पहले बहुत कुछ कहा गया था बॉलिंग अटैक के बारे में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्वेश्चन में आपको रिमाइंड भी कराया गया था बर्मिंघम में इंडियन टीम के हिस्ट्री के बारे में। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ, जिस तरीके से हमने डोमिनेट किया, आई थिंक वी आउटबॉल्ड इंग्लैंड इन ऑल सेशन। तो इस बॉलिंग एफर्ट के बारे में थोड़ा सा क्या बताएंगे? और अगर हम गोइंग फॉरवर्ड, जो लास्ट क्वेश्चन का एक्सटेंशन है कि वर्कलोड मैनेजमेंट को आप थोड़ा सा किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि यू हैव प्लेड एज अर्नी आस्क्ड ऑल द सेशंस। जी, जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने, जो हमने पिछले मैच के बाद एक्चुअली हमने बात की थी कि हम थोड़ी और कंसिस्टेंट हो सकते हैं अपनी लाइंस के साथ, अपनी लेंथ्स के साथ, और इस इनिंग में हमने वो दिखाया। जिस तरीके से सिराज ने फर्स्ट इनिंग्स में और आकाशदीप ने दोनों इनिंग्स में बॉलिंग की, इवन प्रसिद्ध ने भी आज सुबह के कभी कभी आपको उतने विकेट्स नहीं मिलते जितने आप डिजर्व करते हो, बट बॉलिंग हमेशा पार्टनरशिप में होती है जैसे बैटिंग होती है। अगर दूसरे एंड से आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है तो आपके लिए विकेट निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरीके से हमने इस मैच में दोनों ही एंड्स में बॉलिंग की है, और सिर्फ फास्ट बॉलर्स ने नहीं, आई थिंक एक टाइम पे जो वॉशी ने क्रूशल विकेट, उनके कैप्टन का जो विकेट निकाला, तो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं मैच में आई थिंक जो बहुत ही क्रूशल होते हैं आपको कैश इन करने। और वो आई थिंक इस मैच में हमने वो जो छोटे मोमेंट्स है वो हमने बहुत ही अच्छे से संभाले और अच्छे से जीते हैं उनको। जी, वर्कलोड मैनेजमेंट आई थिंक लास्ट जो मैंने जवाब दिया उसी को एक्सटेंड करूंगा। हमने इस इनिंग में 70 ओवर पिछले इनिंग में 90 ओवर किया। सब फास्ट बॉलर्स के आई थिंक 15-20 ओवर के आसपास आए हैं, जो आई थिंक टेस्ट मैच में इतना तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इतनी आएगी। अगले मैच का टर्न अराउंड थोड़ा क्विक है, बट होपफुली हमारे फास्ट बॉलर्स को अच्छा रेस्ट मिलेगा। थैंक यू। So on that we have seen that from the first innings when they were 84 for 5 and the ball becomes a little more softer, as you said before the match, that 30 overs ke baad 32, 70, 80 overs, they had that long partnership of 303 runs in a very quick time. And then when you got the new ball, you got the 5 wickets and all that. Do you think that that would be the crucial phase in the rest of the series, that crucial phase of 30 to 70 or maybe 80, that phase in the Duke ball? How do you encounter that as a captain, to how to do that? जी सर, I think it's very important when the ball becomes a little soft on a wicket that is flat. The most important thing that becomes for us as a fielding or as a bowling unit is how do we stop those runs, because we would get that second new ball and it would be relatively easier to get wickets with the harder ball or with the second new ball. And when they were I think 83 for 5 in the first innings, we straight after that we went for some short ball bowling because I wanted to take that extra risk and see if we get that wicket. Yeah, and that's where I think we leaked a lot of runs, but that was part of my plan because I wanted, if we would have gotten one wicket there, their tail would have started, and I think that gave them a little bit of momentum as well, but we were so ahead in the game that I could afford that to take that risk. But in this inning we spoke about, even if we are getting wickets consistently, we'll still try to make them play in the areas where it's difficult to score or where it's difficult to hit. That's why we came a little bit closer to the stumps, where on a fifth day wicket the ball might go up and down. And the first spell of Prasidh and Akash, how they bowled, I think they set the tone for the rest of the day. Shubman, when you were here for the preview press conference, a gentleman reminded you of our winless history, India's winless history at the Edgbaston.
Now you have created history. You have led the team to the victory. What would you say to those who didn't believe Indian team and this young team? I can't see that my favorite journalist. Where is he? I actually wanted to see him, but I even said before the test match that I don't really believe in stats or histories. You know, like I said there, we over the history of 50-60 years, we played 7 matches over different courses, different teams coming here. I believe this is the best Indian team to be able to come here in England, and we have the capability to beat them, to win the series from here, and we have got the right momentum with us. If we keep making the right decisions and we keep grinding and we keep fighting, I think it would be one of the series to remember. Thank you. Congratulations for the win. Thank you. Shuman, 2 test matches. You've already seen what happens with the softer ball, both with the bat and with the ball. Now, I don't want you to name the playing 11 or discuss about that right now. But do you think there's a certain way which you want to approach that period with the ball, especially because as a batter you would know कि किस ball पे फंस रहे हैं. Finger spinners दोनों side से you're not getting enough penetration during that phase. So will it be more defensive going ahead with the same thing and waiting for things to happen with the new ball rather than just enforcing things maybe with the Kuldeep? It's बहुत टेम्पटिंग होता है जब आपके पास कुलदीप जैसा बॉलर है. वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वांटेड टू प्ले वॉशिंगटन वाज बिकॉज वो हमको बैटिंग डेप्थ देता है. और फर्स्ट इनिंग में आई थिंक जो मेरी और वॉशिंगटन की पार्टनरशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी. अगर वो पार्टनरशिप नहीं होती तो आई थिंक हमारी लीड 70-80-90 रन की रह जाती, जो कि 180 से साइकोलॉजिकली बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का. एक तरफ आपको लगता है कि यार टीम 200 रन आ गया है, और एक तरफ जब आप 100 या 80 रन होता है तो आपको लगता है कि आप बहुत क्लोज हो. और जितना एक्चुअली हमने एक्सपेक्ट किया था, 5th डे पे भी बॉल बीच में से उतना घूम नहीं रहा था, सिर्फ रफ में से घूम रहा था. वी थॉट कि मे बी अगर हमारी फर्स्ट बैटिंग, अगर हम टॉस हारते हैं, फर्स्ट बैटिंग आती है तो मे बी ऑन अ 5th डे विकेट हमको फिंगर स्पिनर ज्यादा कंट्रोल देगा अगर विकेट में से बॉल घूम रहा है. और स्पेशली ऐसी विकेट्स पे समटाइम्स फास्ट बॉलिंग से ज्यादा आपको स्पिन ज्यादा कंट्रोल देता है, डिफिकल्ट होता है रन बनाने के लिए, स्पेशली अगर थोड़ा बहुत विकेट से हो रहा है. तो वो हमारा माइंडसेट था. बट अभी देखेंगे कैसा विकेट दे रहे हैं वो लॉर्ड्स में. मुझे नहीं लगता इतना फ्लैट विकेट देंगे वो वहां पे. ये मेरी फीलिंग है, बट वहां पे जाके एक बार डिसीजन लेंगे कि कैसा विकेट है, क्या बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन वहां पे हो सकता है. Bumrah is playing Lords. यस, ही वुड बी. शुभन, कंग्रेचुलेशंस. आप लीड्स में एक तरीके से शुरू हुआ था सिलसिला कि 100 आया वहां पे, लेकिन क्या आपने भी ये महसूस किया कि पिछले 5 दिन में आपको लेकर के पूरा परसेप्शन ही बदल गया है? लोग आपकी टेक्निक की बात कर रहे हैं, जिस पर सवाल थे इस दौरे में आने से पहले कि देखिए कितना अच्छा खेल रहा है, ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, एंड देन सडनली एवरीथिंग राइट साइड पे आ गई है. तो इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि क्या वर्क आपने पुट किया वहां पर, और यहां पर आकर जो एक बदलाव देखने को मिल रहा है, इतना ऐतिहासिक टेस्ट मैच रहा है एज अ कैप्टन भी आपके लिए, एज एन इंडिविजुअल बैटर भी आपके लिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? जी, कुछ चीजें थी जो मैंने काम करना शुरू कर दिया था. आई थिंक IPL जब खत्म हो रहा था उस टाइम पे मैंने काम करना शुरू कर दिया था. बाकी टेक्निक और लोगों की परसेप्शन आई थिंक वो तो हर सीरीज, हर मैच के बाद बदलती रहती है. वो हम एज अ टीम या फिर एज अ प्लेयर ज्यादा उस चीज पे फोकस नहीं करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं. वो हर मैच में चेंज होता रहता है. बट इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जब भी किसी मैच में जा रहे हो, आपकी टीम आपके बारे में क्या सोचती है, आपके प्लेयर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. अगर आपके टीममेट्स को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि लोग, बाहर वाले लोग मेरे लिए क्या सोच रहे हैं या फिर वो मेरी टेक्निक के बारे में क्या सोचते हैं. कैप्टन, कांग्रेचुलेशंस. अभी आपने विकेट की बात की कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि फ्लैट विकेट हो. ओवरऑल पर्सनली आपके लिए तो बहुत अच्छी रही हैं फ्लैट विकेट्स, बट टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से कैसी ये विकेट्स को कैसे देखते हैं आप? जी, डिफिकल्ट रहता है, बॉलर्स के लिए काफी डिफिकल्ट है. स्पेशली आई थिंक विकेट से ज्यादा मे बी जो हमको एक चीज लगी कि जो बॉल है, ये ड्यूक्स की बॉल बहुत जल्दी आउट ऑफ शेप, बहुत बार बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जा रही है. आई डोंट नो व्हाट इट इज, वेदर या फिर विकेट्स या जो भी है. तो डिफिकल्ट है बॉलर्स के लिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी कंडीशंस में विकेट निकालना जब कुछ नहीं है वहां पे. एंड एज अ टीम भी जब आपको पता है कि विकेट निकालना मुश्किल है, रन बहुत इजी से आ रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं. तो आई थिंक थोड़ी हेल्प रहनी चाहिए बॉलर्स के लिए. अगर बॉल कुछ कर रहा है तो आप किसी ना किसी तरीके से कुछ प्लान कर सकते हैं और फिर मजा आता है खेलने का. अगर आपको पता है कि सिर्फ पहले 20 ओवर ही है, उसमें कुछ ना कुछ होगा, उसके बाद आप सारा दिन डिफेंसिव पे ही हो, आप सारा दिन ये सोच रहे हो कि हम रन कैसे रोकेंगे, तो फिर वो गेम की जो एसेंस है वो उसमें से निकल जाती है.
जी हाँ, हम तो जैसे इंडिया में खेलते हैं ज्यादातर बॉलिंग फ्रेंडली होती है वो विकेट। अच्छा लग रहा है इधर आके थोड़े बैट्समैनों के भी रन बन रहे हैं।